ज्ञानी शब्द का प्रयोग तीन तरीके से होता है। पहला, जिसमें ज्ञान हो वह ज्ञानी और जिसमें ज्ञान नहीं हो वह अज्ञानी। इस अपेक्षा से सभी जीव ज्ञानी हुए और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अज्ञानी हुए। दूसरी अपेक्षा है जिसे सम्यक ज्ञान हो गया है वह ज्ञानी और जिसे सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान नहीं है वह अज्ञानी। इस अपेक्षा से चौथे गुण स्थान से लेकर आगे के सभी जीव ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी जीव अज्ञानी। हमें लगता है हमारे पास ज्ञान तो है, फिर भी हमें अज्ञानी क्यों कहा? क्योंकि अगर हम ज्ञान का सही यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारा ज्ञान होना नहीं होना एक सा है, हम अज्ञानी ही हैं। तीसरा प्रयोग होता है केवल ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी ज्ञानी और जो अल्प ज्ञानी हैं, छद्मस्त हैं, वो सब अज्ञानी। इस अपेक्षा से अरहंत सिद्ध भगवान ज्ञानी और बाकी के सारे जीव अज्ञानी। जब हम समय सार ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें मोस्टली सेकंड नंबर की अपेक्षा का प्रयोग किया है। वहाँ कहा है कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव है, वही वास्तव में ज्ञानी है। इस तरह की गाथाएं भी हैं कि ज्ञानी के उपभोग भी निर्जरा के कारण हैं। तो वहाँ ज्ञानी का अर्थ चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि ही समझना चाहिए। मुनिराज के लिए ज्ञानी शब्द का प्रयोग नहीं किया है वहाँ, क्योंकि मुनिराज की पहचान वैराग्य से है, सम्यक ज्ञान से नहीं है। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जहाँ से सम्यक ज्ञान की शुरुआत होती है उसे ही वहाँ ज्ञानी कहा है।